आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। जिन लोगों को सुस्ती काहली का मसला है, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, काम करने को दिल नहीं चाहता, जिन ख़वातीन को हार्मोनल्स प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन का मसला है या कैल्शियम की कमी है, जिन ख़वातीन और मर्दों को हेयर फॉल का मसला है जो आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा कॉमन मसला है, उन सब के लिए मैं आज एक बहुत ही मसले का हल लेकर आई हूँ, सोल्यूशन लेकर आई हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, इसे हालून के बीज कहते हैं या फिर हालिम सीड्स भी कहते हैं या फिर गार्डन क्रेस सीड्स भी कहते हैं। ये इजीली आपको मिल जाएंगे किसी भी पंसारे की दुकान से, बहुत चीप प्राइस में, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। ये दिखते तो फ्लैक्स सीड्स की तरह हैं ये, लेकिन ये फ्लैक्स सीड्स नहीं है, उससे ज़्यादा छोटे छोटे सीड्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आयरन, कैल्शियम और फाइबर रिच है जो तेज़ी से हमारा वेट लॉस करता है, फैट बर्नर है, वेट को घटाता है, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, हार्मोन्स को बहुत अच्छा बैलेंस करता है। यह उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनके बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं, बालों की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। यह इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है तो सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम और कफ जैसी शिकायत नहीं होती। इसकी तासीर चूँकि गर्म होती है, इसे सर्दियों में लें, गर्मियों में कोशिश करें इसे अवॉइड करें। हफ्ते में इसे 1 या 2 बार लें, बहुत कम क्वांटिटी में लें, तकरीबन हाफ टी स्पून आप इसे ले सकते हैं। और इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे कि यहाँ पे मैं लूँगी 1 टेबल स्पून, इसे मैं पानी में सोक करूँगी। ये 1 टेबल स्पून 3 लोगों के लिए काफ़ी होगा। इसे हम पानी में सोक करेंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। पहले मैं इसे पानी में सोक करूँगी, तकरीबन यहाँ पे 1 कप पानी में इसे सोक करेंगे। मैंने इसे 5 घंटे के लिए सोक किया था, आप इसे ओवरनाइट के लिए भी सोक कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने ज़्यादा फूलेंगे, जितने ज़्यादा डबल ट्रिपल क्वांटिटी में होंगे, उतने ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब मैं इसे सोक करने के लिए रख देती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये आपने किन लोगों को नहीं देना। दूध पिलाने वाली माएँ इसको बिल्कुल भी नहीं लें, जिन लोगों को फाइब्रॉइड का मसला है वो बिल्कुल भी नहीं लें, इसे प्रेग्नेंट ख़वातीन बिल्कुल भी नहीं ले सकती, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो भी नहीं ले सकते, और खुदा न खास्ता किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है या उसके सिम्टम्स हैं वो भी इसको बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इसके अलावा इसे सब ले सकते हैं, हर उम्र के लोग ले सकते हैं। ये देखें, इसकी क्वांटिटी डबल ट्रिपल हो गई, ये अच्छी तरह से सोक हो गया। अब यहाँ पे मैं एक पैन लूँगी, पैन में मैंने 2 कप दूध ऐड किया है। आप चाहें तो फुल फैट दूध ले लें या लो फैट दूध ले लें। दूध ऐड करने के बाद इसे बॉयल होने देंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा तो हमने सोक किए हुए जो सीड्स रखे हैं हम इसमें ऐड कर देंगे, तमाम तरह सीड्स इसमें डाल देंगे और फिर इसे पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम में। अच्छी तरह से इसे बॉयल आने देंगे। जब इसमें बॉयल आने लगेगा तो दूध की जो थिकनेस है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे यहाँ पर ऐड करेंगे तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने यहाँ पे खजूरें ली है, जिसकी गुठली निकाल दी और जो खजूरों की पतली वाली ऊपर स्किन होती है, स्किन रिमूव कर दी। इसके साथ ही यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैं जैगरी पाउडर ऐड करूँगी, आप इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के साथ इसे पकाएंगे और बिल्कुल भी डिज़ोल्व हो जाएंगी ये सारी चीज़ें इसमें, और फिर इसकी एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। इसे पकाते रहिए। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ नट्स। यहाँ पे मैंने काजू और बादाम को क्रश कर लिया या फिर आप ग्राइंड कर लें, बारीक सा पाउडर बना लें। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद पिस्ता लिए हैं, पिस्ते को भी मैंने हाथों से क्रश कर लिया या काट लिया। आप चाहें तो काजू और बादाम को भी इस तरह से काट सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और जो चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड होने के बाद इनकी डबल ट्रिपल जो है वो आपको फ़ायदा करेगा। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 2 ड्रॉप सिर्फ वनीला एसेंस के, क्योंकि हालून के जो सीड्स होते हैं इसमें एक स्मेल होती है, जब आप इसे दूध में पकाएंगे तो इसमें एक स्मेल होगी जो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन वनीला एसेंस डालने से वो स्मेल बैलेंस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो जब आप इसे पियेंगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा और इसके टेस्ट और इसकी खुशबू दोनों अच्छी लगेगी। तो ये देखें, तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखकर भी ठंडा कर सकते हैं। दोनों सूरतों में इसे पी सकते हैं। एक बहुत थिक सी हमारी कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है और ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब आप इसे यूज़ करेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो कैल्शियम, आयरन, फाइबर की कमी हो, विटामिन की कमी हो, हेयर फॉल का मसला हो, आपको इसका विजिबल रिजल्ट नज़र आएगा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि मेरी कोई भी रेसिपी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो प्लीज़ मुझे दुआओं में ज़रूर याद कीजिए। स्पेशली आने वाली सर्दियों में ये आपके लिए बहुत
बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। मेरे चैनल्स पर इस तरह की और भी बहुत ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड रेसिपीज़ हैं, वीडियोज़ हैं। अगर आप उसे जाके विज़िट करें, देखें, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।